गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम प्रांजलि कुबड़े, नागपुर महाराष्ट्र से। आज दिनांक 2 नवंबर 2025। गीता प्रवचन अध्याय 16वां। अहिंसा का विकास किस तरह होता आया है यह देखने लायक है। उससे यह समझ में आ जाएगा कि पारमार्थिक जीवन का विकास उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर है। पहले अहिंसक मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक लोगों के हमले से कैसे बचाव किया जाए। शुरू में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ग बनाया गया, परंतु वही आगे चलकर समाज भक्षण करने लगा। तब अहिंसक ब्राह्मण यह विचार करने लगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियों से समाज का बचाव कैसे किया जाए। परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया है। वे क्षत्रियों का विनाश करने लगे। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दे, इसलिए वे स्वयं हिंसक बने। यह अहिंसा का ही प्रयोग था, परंतु सफल नहीं हुआ। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, फिर भी क्षत्रिय बचे ही रहे, क्योंकि यह प्रयोग मूल में ही गलत था। जिन क्षत्रियों को नष्ट करने वे चले थे, उनमें एक और क्षत्रिय की वृद्धि उन्होंने की, तो फिर वह क्षत्रिय वर्ग नष्ट कैसे होता। वे स्वयं ही हिंसक क्षत्रिय बन गए। वह बीज तो कायम ही रहा। बीज को कायम रखकर पेड़ों को काटने वाले को वे पेड़ पुनः पुनः पैदा हुए ही दिखेंगे। परशुराम थे भले आदमी, परंतु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ। स्वयं क्षत्रिय बनकर वे पृथ्वी को निक्षत्रिय बनाना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि पहले वे अपना ही सिर उड़ा देते। मैं जो यह परशुराम का दोष दिखा रहा हूँ, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं तो बच्चा हूँ, परंतु उनके कंधे पर खड़ा हूँ। इससे अनायास ही मुझे अधिक दूर का दिखाई देता है। परशुराम के प्रयोग का आधार ही गलत था। हिंसामय होकर हिंसा दूर करना संभव नहीं। इससे उल्टे हिंसकों की संख्या ही बढ़ती है, परंतु उस समय यह बात ध्यान में नहीं आई। उस समय के भले भले आदमियों ने, परम अहिंसामय व्यक्तियों ने जैसा उन्हें सूझा प्रयोग किया। परशुराम उस काल के महान अहिंसावादी थे। हिंसा के उद्देश्य से उन्होंने हिंसा नहीं की, अहिंसा की स्थापना के लिए उन्होंने हिंसा की। धन्यवाद।